गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट फाइलम फाइलम इकाइनोडर्मेटा उसके बारे में पढ़ेंगे। और इकाइनोडर्मेटा को द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड लिया गया है इकाइनोडर्मेटा, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है जी के, इसमें इकाइनो जो वर्ड है, ठीक है, इकाइनो एक ये वर्ड है और एक वर्ड है डर्मा। तो इकाइनो जो वर्ड है, इकाइनोस जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्पाइन। ठीक है, और जो डर्मा वर्ड है इसका मतलब होता है स्किन। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसमें इकाइनोस और डर्मा दो वर्ड से मिलके बना है। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी स्पाइंस, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। ठीक है, तो स्किन जो है वो स्पाइनी है, कांटेदार है। ठीक है, इसलिए इनको स्पाइनी स्किन एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म इकाइनोडर्मेटा यूज की, या हम कहें कि किसने टर्म इकाइनोडर्मेटा दी, उसमें नाम आता है जैकब क्लेन। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म दी इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, gave the term इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, gave the term इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद एक साइंटिस्ट है ल्यूकार्ट, एक और साइंटिस्ट होते हैं ल्यूकार्ट। इन्होंने इस फाइलम को डिलिमिट किया है, मतलब इस फाइलम को एस्टेब्लिश किया उन्होंने। ठीक है, डिलिमिटिंग द फाइलम। ठीक है, उन्होंने फाइलम इकाइनोडर्मेटा को डिलिमिट किया, मतलब इसमें जो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्होंने बनाई हैं कि किस किस करेक्टरिस्टिक के एनिमल इसमें आने चाहिए, इसमें रखे जाएंगे, या हम कहें कि उन्होंने इस फाइलम को एस्टेब्लिश किया है, बनाया है इस फाइलम को एक तरह से। ठीक है, डिलिमिटिंग द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और जो टर्म इकाइनोडर्मेटा है वो दी जैकब क्लेन, साइंटिस्ट है। इन्होंने 1734 के अंदर 1734 में इन्होंने ये टर्म दी, और उससे पहले 1847 के अंदर ल्यूकार्ट ने इस फाइलम को बनाया। ठीक है, और इस फाइलम के अंदर लगभग 6000 स्पीसीज है। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है ये कंटेन करता है लगभग 6000 स्पीसीज, कंटेन्स अबाउट 6000 स्पीसीज। ठीक है, तो इस फाइलम के अंदर कुछ मिक्सचर है, एडवांस्ड फीचर और जो सिंप्लीफिकेशन है उसका रिडक्शन होना। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिक्सचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। ठीक, तो वो कौन कौन से इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ते हैं हम पहले। सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे, इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट देखेंगे हम कि इस फाइलम में जो एनिमल्स हैं वो किस तरह किस जगह पर रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा हैं वो कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं भाई। ये वर्ड जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब कि इसमें सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैराइन है, कोई भी फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्टली जो मेंबर्स हैं इस फाइलम में वो बॉटम ड्वेलर्स हैं, बॉटम में रहने वाले हैं, बेंथिक एनिमल्स हैं। ठीक है, मोस्टली बॉटम ड्वेलर्स।
मोस्टली कैसे हैं, बॉटम ड्वेलर्स हैं या बेंथिक हैं, ठीक है, जो बॉटम में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक बोलते हैं। ठीक, कुछ पेलेजिक हैं, फ्रीली स्विम कर सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सेडेंट्री या सेसाइल हैं। सम आर पेलेजिक कुछ कैसे हैं, पेलेजिक हैं, और कुछ जो हैं वो सेडेंट्री या सेसाइल हैं, ठीक है। एंड फ्यू आर सेडेंट्री, सेडेंट्री बोलें या सेसाइल बोल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर सेसाइल। सम आर प्लेजिक और फ्यू आर सेडेंट्री। प्लेजिक मतलब फ्रीली स्विमिंग करते हैं ओपन वाटर के अंदर, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, फ्री स्विमिंग इन ओपन वाटर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्लेजिक एनिमल, जो फ्री स्विमिंग कर सकते हैं ओपन वाटर के अंदर, खुले वाटर के अंदर, उनको हम पेलेजिक एनिमल्स बोलते हैं। सेडेंट्री या सेसाइल मूव नहीं कर सकते हैं, और जो अपना सबस्ट्रेट होता है उसके साथ में अटैच रहते हैं, ठीक है, अटैच टू सबस्ट्रेटम, जो अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, लोकोमोट नहीं कर सकते या स्विम नहीं कर सकते या हम कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको हम सेडेंट्री या सेसाइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर बॉडी फॉर्म। नेक्स्ट फीचर होगा बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म यहाँ पर वेरियस है, इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप, ठीक है। बॉडी फॉर्म जो है वो कई टाइप की होगी, जैसे स्टार शेप्ड, ठीक है, स्टार शेप बॉडी होगी, कहीं पर सिलेंड्रिकल भी होगी, ठीक है, कहीं पर ग्लोबुलर भी होगी, कहीं पर कुकुम्बर लाइक भी होगी, ठीक है, कहीं पर फ्लावर लाइक भी होगी, ठीक है। कुछ की बॉडी स्टार शेप है, कुछ की सिलेंड्रिकल है, कुछ की ग्लोबुलर है, कुछ कुकुम्बर लाइक है, और कुछ जो है वो फ्लावर लाइक है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी फॉर्म जो है वो वेरियस टाइप की है। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, ये आपको याद रखना है। कैसी है बॉडी, अनसेगमेंटेड, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं है, और डिस्टिंक्ट हेड जो है वो भी लैक होता है, बॉडी लैक हेड, ये भी याद रखना है, बॉडी लैक हेड, बॉडी जो है वो बगैर हेड के होती है, ठीक, बॉडी जो होगी उस पर डेफिनेट हेड नहीं होगा, इसको बॉडी लैक हेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो देखते हैं हम, सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होगी बॉडी की, सिमेट्री जो यहाँ होती है उसमें लार्वा जो है बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, और जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करता है, ठीक है। दो तरह की सिमेट्री होती है यहाँ पर, लार्वा हैज़ बायलेटरल सिमेट्री एंड एडल्ट पोजेस रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो जैसे यहाँ लार्वा, और लार्वा के पास होगी बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। फिर जो एडल्ट बनता है उसमें ये सिमेट्री चेंज हो जाती है, और कैसी सिमेट्री आ जाती है, रेडियल सिमेट्री आ जाती है,
ठीक है, रेडियल सिमेट्री आ जाती है। ठीक है, जिसको हम पेंटामेरस रेडियल इन एडल्ट्स, एडल्ट जो होते हैं उसमें पेंटामेरस रेडियल ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है उसमें 5 और मल्टीपल ऑफ 5 बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी पार्ट्स जो हैं वो 5 और या मल्टीपल ऑफ 5 इसमें है, 5 या 5 के मल्टीपल में बॉडी पार्ट्स हैं, इसलिए हम इसको यहाँ और क्या बोल सकते हैं, पेंटामेरस रेडियल ये भी बोला जा सकता है। इसको ये ध्यान रखना, पेंटामेरस रेडियल ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि बॉडी जो उसमें 5 और 5 के मल्टीपल में पार्ट्स अरेंज है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स अरेंज इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, इसलिए इसको पेंटामेरस बोला जाता है। हम लिख देता हूँ यहाँ पर, बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5, अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5, 5 या 5 के मल्टीपल में है बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड हैं ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम, और नेक्स्ट फीचर जो है उसमें है बॉडी प्लान। ठीक है, नेक्स्ट फीचर कौन सा होगा, बॉडी प्लान। और बॉडी प्लान जो यहाँ पर होता है वो कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, इट इज ट्यूब विद इन ए ट्यूब बट इज ऑफ ब्लाइंड सैक नेचर इन क्लास ओफियूरोडिया। वैसे जनरली नॉर्मली कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, लेकिन एक क्लास है इसमें ओफियूरोडिया जिसके अंदर ब्लाइंड सैक जो है वो भी होता है। तो बॉडी प्लान कैसा है, इट इज ऑफ ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, नॉर्मली जनरली कैसा प्लान है, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है, लेकिन एक क्लास है, क्लास ओफियूरोडिया, इसमें जब हम क्लासिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं बता देता हूँ आपको, ओफियूरोडिया ये एक क्लास है, इसमें जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, ब्लाइंड सैक नेचर है, ब्लाइंड सैक नेचर होगा। ब्लाइंड सैक नेचर है तो इसका मतलब एक ही ओपनिंग होगी, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इसका मतलब वहाँ पर 2 ओपनिंग होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होगा। एक ओपनिंग माउथ होगी और एक दूसरी जो एनएस है वो होगी, जो फूड वेस्ट मैटर को बाहर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्म लेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्म। ठीक है, नेक्स्ट फीचर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन और जर्म लेयर देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, 3 जर्म लेयर्स हैं, या हम कहें कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो जर्म लेयर्स जो हैं वो 3 हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स हैं यहाँ पर, और 3 जर्म लेयर्स वही एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फीचर के अंदर सिलोम, सिलोम कैसा होगा इनके पास में,
सीलोम की अगर हम बात करते हैं तो इकाइनोडर्म्स जो हैं उनके अंदर एंटीरोसिलोम है, मतलब ये ट्रूसिलोमेट्स हैं और ट्रूसिलोमेट्स के अंदर इनके पास होता है एंटीरोसिलोम। ठीक है, ट्रू सिलोम, और ट्रूसिलोम के अंदर कौन सा है इनके पास, एंटीरोसिलोम होता है, एंटीरोसिलोम होता है जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। ठीक है, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है सिलोम, तो यहाँ एंटीरोसिलोम होगा, ये ध्यान रखना। इससे पहले जो मोलस्क थे, आर्थ्रोपोड थे, एनालिड्स थे, वहाँ पर जो सिलोम था वह ट्रूसिलोम तो था, लेकिन वो सीजोसिलोम था। ट्रूसिलोम का दूसरा टाइप सीजोसिलोम था, और यहाँ पर सिलोम का कौन सा टाइप है, एंटीरोसिलोम है। ठीक है, एंटीरोसिलोम जिसमें मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से ये कैविटी बनती है, बॉडी कैविटी या सिलोम जो है वो बनता है। ठीक है, अब सिलोम जो है या जो एंटीरोसिलोम है उसमें मीजोथीलियम जो सीलिएटेड मीजोथीलियम है उससे ये लाइंड है, और इसमें सिलोमिक फ्लूइड जो है उसके अंदर अमीबॉइड सेल्स जो हैं सिलोमोसाइट्स वो भी प्रेजेंट होती हैं, और जो सिलोमिक फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर टेक्स पार्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस सिलोम की जो लाइनिंग है वो किससे बनी है, लाइंड बाय सीलिएटेड मेसोथीलियम। ठीक है, लाइंड बाय सीलिएटेड मेसोथीलियम। ठीक है, सीलिएटेड मेसोथीलियम, और सिलोमिक फ्लूइड जो है वो भरा होता है, और ये सिलोमिक फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब सिलोम जो है क्या कंटेन करता है, सिलोमिक फ्लूइड, और ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, और सिलोम जो या बॉडी कैविटी जो है उसमें सिलेटेड एपिथेलियम जो उसकी लाइनिंग है, सिलेटेड मेसोथीलियम जो है उसकी लाइनिंग है। ठीक, अब नेक्स्ट फीचर जो है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसी है, बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो ये एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड है और सिलेटेड होते हैं। बॉडी वॉल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सिंगल लेयर सिलेटेड एपिडर्मिस है और थिक डर्मिस है, उसके साथ साथ में यहाँ पर स्मूथ मसल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं इनके नीचे, डर्मिस जो है उसके नीचे स्मूथ मसल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ इकाइनोडर्म्स जो हैं उनमें कैलकेरियस एंडोस्केलेटन जो है वो भी मिलता है, जब हम स्केलेटन की बात करेंगे तब आएगा वो। तो हम यहाँ बॉडी वॉल की बात करते हैं, तो बॉडी वॉल में एक है एपिडर्मिस जो कैसी है, सिंगल लेयर्ड है, डर्मिस काफ़ी थिन है, और इसके नीचे जो है डर्मिस के नीचे एक और मस्कुलर लाइनिंग होगी स्मूथ मसल्स की। ठीक है, स्मूथ मसल्स यहाँ प्रेजेंट होंगी बिलो डर्मिस, बिलो डर्मिस। ठीक है, डर्मिस के नीचे यहाँ पर एक मसल्स की लेयर होगी, स्मूथ मसल्स की बनी होगी वो लेयर। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें हम सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन, तो सिफेलाइजेशन
इनके पास डेफिनेट हेड नहीं होता है, डेफिनेट हेड इज एब्सेंट, डेफिनेट हेड इज एब्सेंट, ठीक है, डेफिनेट हेड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस जो है उसमें यहाँ पर कुछ छोटे माइक्रोस्कोपिक इंटरकनेक्टेड ट्यूब फिट हैं, ठीक है। ट्यूब फिट ऑन द अंडर सरफेस, सरफेस से थोड़ा नीचे हैं, सरफेस के नीचे हैं, और जो सारे वेंट्रल जो साइड है बॉडी की वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो ये ट्यूब फिट होंगे वो बॉडी की जो वेंट्रल साइड है उस साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ट्यूब फिट जो है उसमें एक एम्पूला होगा, एक पोडियम होगा और एक शक्कर होगा, ठीक है। ट्यूब फिट के जो पार्ट होंगे उसमें एम्पूला, एक पोडियम और एक शक्कर होगा, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इस ट्यूब फिट में, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और उसी की हेल्प से जो मूवमेंट है वो मिल पाता है, ठीक है। और जो ट्यूब फिट होगा उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा, एम्ब्लिकल सिस्टम होगा इनके पास में, जो इनका एक मेन करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इकाइनोडर्म्स का जो मेन करेक्टरिस्टिक होगा वो है एम्ब्लिकल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। वो भी आएगा, वो पढ़ेंगे हम। तो पहले तो हम बात करते हैं अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस के अंदर यहाँ जो है माइक्रोस्कोपिक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक इंटरकनेक्टेड ट्यूब फिट होते हैं। बॉडी हैव स्मॉल माइक्रोस्कोपिक interconnected tube fit, interconnected ट्यूब फिट होगा, ये याद रखना है, क्या होगा, ट्यूब फिट होगा। ऑन द अंडर सरफेस या कहीं जो वेंट्रल साइड होगी उस साइड प्रेजेंट होगा। ऑन अंडर सरफेस या वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। और जो ट्यूब फिट होगा उसके पार्ट्स होंगे ट्यूब फिट के पार्ट्स होंगे एम्पूला, पोडियम और शक्कर। एम्पूला, पोडियम और शक्कर्स, ये इस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये एक ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर है। ट्यूब फिट जिसमें ये पार्ट जो है ये एम्पूला है, ये जो पार्ट है उसका ये पोडियम है, और ये जो नीचे की साइड ये पार्ट है वो शक्कर है उसका, ठीक है। और ऐसे ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। अच्छा, इसके बाद अंडर सरफेस जो होता है वेंट्रल साइड जो होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं ये। और जो ये ट्यूब फिट है इसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, ठीक है। हैव longitudinal muscles for expansion and contraction, expansion and contraction, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और इसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही ये लोकोमोशन में हेल्प कर पाएगा, ठीक है। ट्यूब फिट जो होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। ट्यूब फिट आर connected with water vascular system, ठीक है। तो
इसका फंक्शन लिख देते हैं हम। 2 feet टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। 2 feet टेक्स पार्ट इन लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये ट्यूब फिट। ठीक है, ट्यूब फिट जो है वो प्रोट्रूड कर सकता है, रिट्रैक्ट हो सकता है, अंदर जा सकता है और बाहर निकल सकता है यहाँ से। तो उसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाता है। इसी की हेल्प से ये लोकोमोशन और जो रेस्पिरेशन है उसमें भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसका साइज जो है वो घटता बढ़ता है। ठीक है, ये रिट्रैक्ट कर सकता है और ये जो प्रोट्रूड है बॉडी से, वेंट्रल सरफेस से बाहर भी आ सकता है और अंदर भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम, स्केलेटन। तो स्केलेटन जो है काइनोडर्म्स के पास दोनों तरह का होता है, एक्सोस्केलेटन भी और एंडोस्केलेटन भी। ठीक है, possesses both exoskeleton and एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन भी और एंडोस्केलेटन भी दोनों टाइप के होते हैं इसके पास में। तो एंडोस्केलेटन की बात करें हम पहले, एंडोस्केलेटन जो है उसमें कैल्केरियस प्लेट्स हैं या ओसिकल्स हैं। कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी प्लेट्स होंगी, या जिनको हम ओसिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ओसिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो डर्मिस या जो जो डर्मिस है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, और मेसोडर्म जो है उससे बनते हैं। ठीक है, एम्बेडेड इन डर्मिस। ठीक है, डर्मिस के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, और मेसोडर्म जो है उससे बने होते हैं, उसकी लाइनिंग से ये बने होते हैं। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन की बात करें हम, तो एक्सोस्केलेटन के अंदर स्पाइंस और पेडिसिलरी है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, सॉरी एंडोस्केलेटन ये हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है? एक्सोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन तो बॉडी के अंदर होगा, और जो एक्सोस्केलेटन है वो बॉडी के ऊपर होगा। तो एक्सोस्केलेटन में कौन सी चीज़ें आती हैं? यहाँ इसमें जो एक्सोस्केलेटन है वो किस किस चीज़ का बना है? वो बना है, कंसिस्ट ऑफ स्पाइंस एंड पेडिसिलरी, स्पाइंस और पेडिसिलरी। ठीक है, पेडिसिलरी जो है उनसे बना होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक, या हम कहें कि एक्सोस्केलेटन में स्पाइंस और पेडिसिलरी है। और ये जो पेडिसिलरी या जो ये स्पाइंस हैं, ठीक है, उसमें स्पाइन जो है वो तो थिक हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ओसिकल जो है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट है उससे अटैच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्पाइंस के बेस पे ही इकाइनोडर्म्स का नाम दिया गया है। ये इमूवेबल होते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पाइंस। ठीक है, स्पाइंस जो हैं थिक हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स होती हैं। थिक हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी स्ट्रक्चर है ये स्पाइन। और
ओसिकल से, या जिसको हम अभी हमने नाम दिया था कैल्शियम कैलकेरियस प्लेट या ओसिकल्स, उनके साथ ये अटैच हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। मे बी अटैच टू ओसिकल, ठीक है, मे और मे नॉट बी अटैच टू ओसिकल्स। मे और मे नॉट बी अटैच टू ओसिकल्स, ठीक है। और इन स्पाइंस के बेस पे ही नाम दिया गया इस फाइलम का इकाइनोडर्मेटा। स्पाइंस जो है मूवेबल हो सकते हैं और इमूवेबल भी हो सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मे और मे नॉट बी मूवेबल, या हम कहें स्पाइंस कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, मे बी मूवेबल और इमूवेबल। may be movable or immovable, provide protection to the animals, provide protection to the animals, ठीक है। इकाइनोडर्म्स जो है ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्पाइंस इकाइनोडर्म्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेडिसिलरी, और पेडिसिलरी जो है वो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। पेडिसिलरी pincer like small structure, pincer like small structure, ठीक है। पिंसर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं ये पेडिसिलरी, ठीक है। ये स्पाइंस के चारों तरफ या उनके बीच बीच में होती है, ठीक है। अकर्स इन बिटवीन एंड अराउंड द स्पाइन, अकर्स इन बिटवीन एंड अराउंड द स्पाइन, ठीक है। ये जो पिंसर्स होते हैं, सॉरी जो पेडिसिलरी होते हैं, ये स्पाइंस के बीच में या उनके चारों तरफ होते हैं, ठीक है। और हर एक जो पेडिसिलरी है उसके पास एक स्टॉक है, एक बेसिलरी प्लेट है और 2 टूथड जो होते हैं, ठीक है। पेडिसिलरी, इसका पार्ट कौन कौन से होंगे? पार्ट की अगर हम बात करें तो एक पार्ट होगा इसमें स्टाक, एक पार्ट होगा यहाँ पर इसका बेसिलरी प्लेट, बेसिलर प्लेट, और जो एक पार्ट है वो होगा टूथड जो, टूथड जो, और टूथड जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। मेजर फंक्शन है इनका, इन पेडिसिलरी का जो मेजर फंक्शन है वो अगर हम देखें तो इस पेडिसिलरी का फंक्शन क्या होगा, क्या काम करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। ये काम करता है जो डेब्रीज हैं जो बॉडी से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वेस्ट जो पार्टिकल्स मैटर जो बॉडी पे अटैच हो जाता है उसको ये हटाने का काम करता है, ठीक है। क्लियर द डेब्रीज collected on body of the echinoderms, debris collected on the body of echinoderms, ठीक है। इकाइनोडर्म्स की बॉडी पे जो डेब्रीज कलेक्ट हो जाते हैं उनको हटाने का, साफ करने का काम करता है ये पेडिसिलरी, ठीक है। तो
आज के इस लेक्चर में हम स्केलेटन तक ही पढ़ेंगे, पेडिसिलरी तक पढ़ेंगे। चलो पहले इसकी एक बार डायग्राम जो है वो और बना देता हूँ, ठीक है। तो हम पेडिसिलरी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये होता है इसमें जो ये दो हैं, एक इधर है और ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको यहाँ दोनों को बोल रहे हैं जो दो होते हैं। ये जो एरिया है ये कौन सा है, बेसिलरी प्लेट है, इसको हम बेसिलरी प्लेट बोलते हैं। और इसके नीचे का जो ये पार्ट है ये स्टाक है, जो स्किन है उसके साथ में ये अटैच रहता है। और ऊपर जो ये पिंसर्स हैं, ये से जो ये पिंसर हैं ये ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे बंद हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं ये, ठीक है। और इसी वजह से ये बॉडी को जो क्लीन कर पाते हैं। तो इनका फंक्शन याद रखना है आपको। पेडिसिलरी का ये बॉडी के ऊपर जो डेब्रीज कलेक्ट हो जाते हैं उनको क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। तो आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।